भी पीछे से बता देते कि वो मुकदमे भी है उन पे, ऐसी ऐसी चीज। तो साफ से गुंडा थोड़ा चाहिए, साफ से भी का नेता चाहिए। तो जो करेंगे ये सोच समझे किसानों के बारे का यही कर सके, मिल गए दोनों, इनकी सत्ता बनेगी तो आगे ये कुछ करेंगे किसानों के बारे का। फाइट कर सकते हैं। जीतते नहीं फाइट में देखो, चुनाव तो मैं तो रहेगा पर बाकी जीतते नहीं। हाँ, अरे बस ये भून से पड़ेंगे को और किए। हाँ, सब कीटाणु पिटाणु सब खत्म हो जाएगा अब यहाँ से। ये दौड़ी हुई साइकिल का कुछ नहीं हो रहा, पंचर हो रहा। पिंजर हो गया। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बागपत जिले में चुनाव होना है और आज हम बागपत जिले के गांव कोताना में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहां पर कहा जा रहा है कि काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को टिकट दिया गया है, टिकट काट करके। पहले मनोज चौधरी को टिकट दिया गया था, उसके बाद टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को टिकट गया कि जो ब्राह्मण हैं उनको साध लिया जाए। तो क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है और क्या बीजेपी आरएलडी गठबंधन के लिए जो कहा जा रहा है कि इस बार यहां पर आंधी चल रही है, हकीकत में धरातल पर वो चीजें हैं? यहां पर जो गांव के तमाम लोग हैं, युवा भी हैं हमारे साथ में और कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इनके क्या विचार हैं और आगामी चुनाव में यहां पर ये किसको वोट देने जा रहे हैं और किसका पलड़ा यहां से भारी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि लोगों के बीच कैसा मिजाज है, कैसा रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार प्रजापति। तो भाई साहब बताइए, देखिए युवा हैं आप और युवा शक्ति कहा जाता है कि किसी भी चुनाव को पलटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप मुझे बताएं कि इस चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है और किसका पलड़ा यहां पर बागपत सीट पर भारी रहने वाला है। हमारी सीट पर जो गठबंधन है एनडीए यानी कि बीजेपी और आरएलडी का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। और उसके जैसे कि चुनाव में जो पंडित अमरपाल शर्मा को चुनाव में उतारा गया है, मनोज चौधरी को हटाकर इसलिए उतारा गया है कि क्योंकि वो थोड़ा हल्का पड़ रहा था और ये एक बहुत टक्कर का चुनाव रहेगा दोनों का आपस में। तो मतलब टक्कर रहने की उम्मीदें हैं? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर रहने की उम्मीदें हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन सी जातियां हैं जो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगी और एनडीए गठबंधन को कौन कौन सी जातियां वोट देंगी? खासकर जब बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया, कहा जा रहा है कि बस खाली जो जाट वर्ग है वही साथ में रह जाएगा इस बार राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन के साथ तो सब रहेंगे, पर बाकी जो सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है उसमें तो केवल ब्राह्मण और बाकी यादव वगैरह, इधर हमारे क्षेत्र में ये वोटिंग कम है बागपत सीट पर। और जो मुस्लिम वर्ग है वो किधर जाएगा? मुस्लिम वर्ग रहेगा यही सपा पर और कुछ रहेगा लोकदल पर, जो पुराने हैं। जो पुराने जो वोटर्स हैं जो लोकदल के, क्योंकि जयंत चौधरी को देख करके वो अभी भी उनके साथ में ही रहेंगे, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं और इनके मन के विचार जानता हूं कि आखिर इनके भीतर क्या चल रहा। तो कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? भारी इसका नलके वाले का ही रहेगा जी। नलके वाले का? हाँ जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पलड़ा नलके वाले का ही भारी रहने वाला है? पलड़ा जो भाजपा की वोट की वे तो है ही, उसमें से कुछ वोट कटेगी। इतनी वोट वे बढ़ गई कि जो आदमी भाजपा की गैल हटे ऐसे ही लोग जुड़ गए और उसमें तो यो है जी। तो आपको नहीं लगता कि अमरपाल शर्मा जो समाजवादी पार्टी से हैं कुछ फाइट कर सकते हैं? नहीं, फाइट में देखो, चुनाव तो मैं तो रहेगा पर बाकी जीतते नहीं। तो कैसा विचार है चुनाव को लेकर? चार तो यही है, बस नलकेवाड़ी की कह रहे हैं हमेशा, आगे भी इसी कह रहेंगे और क्या है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि हमेशा आप जो नलके वाले जो हैंडपंप निशान है जयंत चौधरी का, उसी के साथ में रहते हैं? ऐसा क्यों है? बस किसानों के बारे में यही सुन लिया और तो कोई सुनता नहीं है कि नहीं। हाँ, ये ठीक है, हर हो जाएगा। तो देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि किसानों की बात तो ये करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ में गए हैं वो बीजेपी विरोधी पार्टी है किसानों की। नहीं, विरोधी कहाँ है, ये तो मजबूत पार्टी है। तो ऐसा है लोकदल की, तो आपका ठीक हो जाएगी जो बुल्ले बिछड़े हुए। अच्छा, मतलब जो काम नहीं हुए, अब जब राष्ट्रीय लोकदल, देखिए इनका कहना है कि जो काम नहीं हुए हैं किसानों के, अब जब लोकदल पहुंच गई है तो अपने आप सारे काम करा लिए जाएंगे। तो आप बताइए मुझे, कई गठबंधन आपने देखे होंगे, बुजुर्ग आप हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो गठबंधन हुआ ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ जी, किसानों के बारे का कुछ सोच सकें ये। हाँ, जैसा ये जयंत चौधरी हो गए और ये होकर मिल के किसानों को कुछ कर सकें, ये इकट्ठे हो गए। तो
तो देखिए एक बात जो कही जा रही है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, अभी तक आप उनके साथ गठबंधन में थे, उनका कहना है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि किसी का इस्तेमाल करती है, उसके बाद उसे बाहर कर देती है। वो जैसा होगा बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो ठीक है स्थिति जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आवे भला जी। तो मतलब लगता है आपको कि उनके बयान में कुछ सच्चाई है? अखिलेश के नहीं, सच्चाई नहीं जी सच्चाई नहीं उनमें, है। ना सच्चाई नहीं उनमें। और जो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटखनी दी है, तो उनके बयान में सही है उनकी, सही है? उनकी सही है। हाँ। हाँ हेलो जी, जो करेंगे ये सोच समझ किसानों के बारे का यही कर सके, मिल गए दोनों, इनकी सत्ता बनेगी तो आगे ये कुछ करेंगे किसानों के बारे का। हाँ जी, मतलब उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद पूरी है जी। हाँ उम्मीद पूरी। ये बताइए, जो आपके प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, हाँ जी, कैसे इंसान है वो? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया इंसान है, कोई वो नहीं है बेचारा के, कहीं संपत्ति नहीं है, वह घनी बेआड़ है, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। देखिए लोग तो कह रहे हैं कि जो इतना बीजेपी आरएलडी गठबंधन से खुश नहीं हुए हो जितना प्रत्याशी यहाँ से उतार दिया जयंत चौधरी ने। हाँ सागवान से ज़्यादा खुश हैं जी, ज़्यादा खुश हैं जी, बढ़िया आदमी है, बहुत ज़्यादा सज्जन है, तो उससे ज़्यादा खुश हैं जी। है ना जी? देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ से प्रत्याशी हैं वो बेहद ही अच्छे इंसान हैं और काफ़ी उम्मीदें इन्हें हैं कि जो वो कार्यकर्ता 40 से 45 सालों तक लगातार एक ही पार्टी के साथ में रह करके उन्होंने काम किया और उसी का ये नतीजा है कि उनको इतने बड़े चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया खुद जयंत चौधरी ने चुनाव ना लड़ करके। और इनका भी यही कहना है कि वो अच्छे प्रत्याशी हैं और इस बार भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि इनके कैसे विचार हैं, कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर। बढ़िया जी, पछवा आवाज चल रही, बेजा बढ़िया रुझान रहेगा। हाँ, पछवा आवाज लिगड़ी आज, हर चुनाव नजदीक से आई रहा, अरे बस ये भूंदेंगे सब पड़ेंगे को और के। हाँ, सब कीटाणु पिटाणु सब खत्म हो जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, तो किसका लग रहा पलटा भारी सा? बड़ा भर यहाँ तो जयंती का ही है और किसका है। हाँ, यहाँ तो आरएलडी पहले थी छारी। हाँ, अरे कुछ इनका यहाँ भाजपा में चली गई, इनका तो आंधी चल जाएगी यहाँ कुडाली। अच्छा। हाँ, कुडाली आंधी चल जाएगी। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, जो ये पहले 2014 का भी चुनाव था, 19 का भी चुनाव था, इसमें नहीं जीत पाए दोनों बार आरएलडी पार्टी, एक भी सीट पश्चिम से नहीं जीत पाई, तो अब की बार बीजेपी के आने से मतलब मजबूत हुई है? हाँ, मजबूत हुई जी, बहुत तगड़ी मजबूती आ गई। और किसानों का पेमेंट का कुछ ख्याल करेगा यू। हाँ, पहले से करते आ रहे हैं तो मतलब आपको उम्मीदें हैं? अच्छा मतलब एक बात बताइए, आपका कब तक का जो है गन्ना पेमेंट है, कब तक का हो गया? गन्ना पेमेंट तो जी पिछले साल का है, मलक पर तो शब्द पीछा पड़ा। हाँ, इनका देखो इनका धरने परने हो जाएंगे यहाँ से, इनका तो पहले यहाँ लगेगा यहाँ खैर। हाँ, क्यों जान चलेगा ना, किसानों का हित का यही काम करे और कौन करेगा। देखिए इनका कहना है कि जो इनके चौधरी साहब हैं जयंत चौधरी, अब जब वो चले गए हैं सत्ता पक्ष के साथ में, तो इनके जो मुद्दे हैं, खासकर जो गन्ना भुगतान का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इन्हें उम्मीदें हैं कि अब जयंत के सत्ता के पक्ष के साथ में जाने से अब इनके जो वादे हैं, जो इनके मुद्दे हैं वो पूरे होंगे। देखना है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। जी आपका नाम क्या है? दीपक चौधरी। तो चौधरी साहब बताइए, पहले तो मुझे बताइए, जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, इन्होंने ठीक कर दिया? नहीं सही करा, है? सही करा। युवा हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि देखिए देश में बेरोजगारी बहुत है, तो आपको लगता है क्या वाकई में बेरोजगारी है? हाँ नहीं, बेरोजगारी है, हाँ। बिल्कुल बेरोजगारी, कोई ऐसी नहीं कि बेरोजगारी पक्की है, पर कोई नहीं। देखो लोग तो विपक्ष में थे, अब सत्ता में जाए पीछे कुछ ना कुछ जयंत चौधरी जी करेंगे, इस विषय में भी करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे जरूर। और आपके यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? ये है जयंत चौधरी की पार्टी का, लड़के का है, सागवान जी है, अच्छे है, बहुत बड़ी भारी जीत से वोटों से जीत जाएंगे, बहुत बढ़िया वोटों से। इसके अलावा नहीं लगता आपको जो विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कुछ टक्कर दे सकते हैं? नहीं, कहाँ टक्कर दे देंगे, उनको तो पहले ही मुकदमे बते रहे। साफ सुथरी छवि का नेता चाहिए ना क्षेत्र को, ये सागवान जी है, तो इससे तो उनको तो बोले कि वही भी पीछे से बता देते कि वो मुकदमे भी है उन पे, ऐसी ऐसी चीज़। तो साफ से गुंडा थोड़ा चाहिए, साफ छवि का नेता चाहिए, तो बदमाश बदमाश नहीं चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जो साफ छवि के नेता हैं ऐसे ही प्रत्याशी इन्हें चाहिए, जैसे प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन के हैं। कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी है? बस चुनाव में तो यहाँ भाजपा और आरएलडी गठबंधन का ही पलड़ा भारी है। हाँ, और बढ़िया मतों से विजय में होंगे सांगवान जी, अच्छे आदमी है सांगवान जी।
तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि इस बार जो है बहुत भारी मतों से विजय होने वाले हैं? भाई पहले भाजपा थी, भाजपा 2014 में 2019 में भी जीत दर्ज की भाजपा ने, और अब राष्ट्रीय लोकदल साथ हो गया, तो अब तो जो यहाँ मतभेद थे वे भी दूर हो गए, सब एक हो गए। तो सब एक हो गए तो फिर चुनाव में है ही नहीं कोई दूसरा चुनाव में, सांगवान जी है बस। हाँ, सांगवान भारी मतों से विजयी होंगे। कैसा विचार रखते हैं चुनाव में क्या होने वाला अब की बार? नहीं, चुनाव में ठीक रहेगा जी, बिल्कुल बढ़िया, पहले से भी भारी जीत रहेगी। गठबंधन की जो है मामला है, और भाजपा की मिलकर जो आरएलडी की मिलकर जो है बढ़िया वोट गिरेगी। आप आरएलडी के आदमी की बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के थे जी हम पहले, अब जो गठबंधन है तो गठबंधन के हिसाब से आरएलडी को वोट देंगे। तो मतलब पहले से ही बीजेपी के हुआ करते थे या मतलब समय रहते हुए पलटी मारी आपने भी? एक आध बार जो है वो चाहूँ तो किसान है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जब बीजेपी वाला मसला बना तो बीजेपी की हो गई जो है। आज गठबंधन की बात है तो वो भी जो है अपनी उसमें ही लगेगी सीट, तो इसे गठबंधन के हिसाब से आरएलडी को वोट देंगे। देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि जब से आरएलडी पार्टी साथ में आई है, बीजेपी के जो परंपरागत वोटर्स हुआ करते थे, इस बार वो नाराज हैं। अजी कोई नहीं, ये तो किसी एक आधे को नेतागण की कोई बात हो, एक अलग बात है, कोई नाराज नहीं, सब वोट देंगे। हाँ, जितनी भाजपा की वोट थी सब जो है आरएलडी को मिलेगी, और भारी जो है मतों से जीत होगी। कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव का जो है बहुत बढ़िया है जी, का गठबंधन जो है बीजेपी से है, तो जयंत जो है भारी मतों से जीतेगा, कोई थोड़ी मोटी जीत नहीं होने की, तो सब जो है इसी वोट देंगे। हाँ जी, जयंत को। आप एक बात बताइए, आप अपने सीट की बात कर रहे हैं या फिर जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ पर वर्चस्व है राष्ट्रीय लोकदल का? आवाज़ तो जो है सारे को ऐसी है, आप अपनी सीट की नहीं, बाहर भी यही आवाज़ आ रही, तो भारी मतों से जो है जीतेंगे सभी सीटों पर? सभी सीटों पर। आपको ये नहीं लगता ये सीट जो कैराना वाली है, मुजफ्फरनगर वाली है, वहाँ टफ फाइट है? नहीं जी, वो भी जो है ठीक बता रहे, अगर भारी मतों से जीतेंगे वे भी। हाँ, वहाँ से भी हो जाएगा काम। हाँ जी, बढ़िया होगा। कैसा, किसका पलटा भारी चुनाव में? इसका फूल वाला का। फूल वाले का? हाँ जी, कह रहे हैं साइक, हाँ, नल और फूल। हाँ हाँ, चलेगा नल खिलेगा कमल। हाँ ऐसा ही हाँ है? हाँ जी। साइकिल आ रही है दौड़ी हुई, साइकिल का कुछ नहीं हो रहा, पंचर हो रहा। पिंजर हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ। मतलब किसने किया पंचर साइकिल में? वही नहीं करा, फूल वाला नहीं। हैं? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जैन चौधरी साथ में आ गए इसलिए हो गया। जैन थरी हो, एक ही तो हो गए, बतावे। हाँ, तो जब तो वो साइकिल, वो कह रहे हैं कि एक दोनों आदमी साइकिल के ऊपर बैठ गए, हाँ 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 हाँ, नू कर लो। तभी हुआ पंचर। अच्छा जी, हैं? हाँ ऐसे ही हाँ, ऐसा ही हो गया, लोड में हो गया। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो दोनों नल और कमल साथ में साइकिल के ऊपर बैठ गए तो उसमें पंचर हो गया, ऐसा इंताऊ जी का कहना है। हाँ जी। कितनी बड़ी जीत होगी नल की? नल की घनी जीत होगी जी यहाँ तो। अच्छा, हाँ, हमारा तो एरिया नल का ही है, और हमें भीतर तो हमें कुछ पता नहीं, हम तो रोड पे रहे नहीं। हाँ, वैसे रोड़ा पड़ रहा है इसका ही, नल वाले का मारेगा। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी लोकसभा में? लोकसभा का मुझे इतनी दूर का लोग का कहाँ पता जी, मैं तो अपने अपने एरिया का बता रहा। हाँ, चलिए, देखिए, इनका कहना है कि जो इनका क्षेत्र है, जो इनका एरिया है, यहाँ पर पूरा रोला चल रहा है, जैसा इनका कहना है कि एक तरफा जीत होने वाली है इस बार आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की। जी, आपका नाम क्या? मुनीष राजपूत। आप भी राजपूत? हाँ जी। तो कैसा मतलब चुनाव चल रहा है, बताइए आप मुझे। राजपूतों की सरकार है, राजपूतों का चल रहा है जी, चुनाव में तो कुछ किया वही नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। कह रहे हैं जाट जाट सब साथ में आ गए। जाट तो हमारी गैली हो रही है जी, हम जाट तो गैल नहीं, जाट हमारे साथ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है? जी, कहीं दिक्कत आ गया काम जी, यहाँ से क्या, यहाँ दिक्कत नहीं, 80 पे दिक्कत नहीं जी। अच्छा, हाँ, अब लोग खुला क्या रखा जी, 80 हमारी है। मतलब पूरी यूपी की सारी 80 सीटें आप जीतेंगे? हाँ जी, अब किसी का नसीब एक आधा मटर डोल गया तो बात तो नहीं, सब 80 है जी। अच्छा, हाँ जी, वो तो राज ठाकुर साहब ने क्या रखा, हमारे पूरा काम होएगा जी। ये सूबे के मुखिया हैं? हाँ जी, हाँ जी, वही तो ठाकुर साहब हैं, हम सब एक ही तो हैं जी, हमने जाट रहा लिए मन में। अच्छा, तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ के लोगों से बात की, इनका कहना है कि कोई भी मतभेद नहीं है, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये पूरा का पूरा किया हुआ काम है, कोई भ्रम नहीं है, मतलब कोई किसी भी तरह का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि एक तरफा यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उसकी जीत होने वाली है। अब क्या हकीकत में ऐसा होता है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हमें पता चलेगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।